तो हाँ जी सर जी, आपने इस लड़के की कुंडली मेरे पास भेजी है ब्रहन है पतिदार की। और इसकी जो कुंडली बनी है वो है मकर लगन की। कुंडली की बात करूँ, कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्यों अच्छी लगी है? क्योंकि इसके सभी ग्रह जहाँ तो उच्च का बैठे हैं या वो अपने घर में बैठे हैं या मित्र की राशि में बैठे हैं। जैसे इसका मंगल उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, शनि मित्र राशि में बैठा है, बुध मित्र राशि में बैठा है, और गुरु भी मित्र राशि में। वैसे थोड़ा सा देखो जी, हल्का सा जो ग्रह खराब फल देगा, जैसे सूर्य नीच का बैठा है, वैसे नीच बंग राजू बना हुआ है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने ये जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला कि भाई पढ़ाई में पढ़ाई कैसी है। क्योंकि अभी देखो जी, राहु केतु की दशा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी के योग हैं, या सूर्य यहाँ पे 10वें घर में वैसे नीच का, लेकिन नीच पंग राजयोग की वजह से इसके काफी बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के भी योग दिख रहे हैं। विवाह योग कैसा है? सातवें घर का मल चंद्रमा भाग्य घर में बैठा है, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, लेकिन सातवें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो इस घर की है मंगल की नीच राशि। विवाह में देरी भी होगी, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। वैसे विवाह के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। निर्णय क्षमता काफी धीरे है अभी, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। दो पापी ग्रहों की चल रही है दशा राहु केतु की। ग्रह अनुकूल उन्नति कब तक होगी? क्या मंगली है? मंगली दोष है कुंडली में, लेकिन मंगल उच्च का है। लेकिन मंगल देखो जी, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना मंगल बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, बस पत्नी थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पितर दोष, पितर दोष तब बनता है जब सूर्य के साथ राहु केतु शनि बैठा हो। तो इसके साथ सूर्य के साथ नहीं बैठे, लेकिन सूर्य खुद नीच का है, थोड़ा सा ये लागू होगा हल्का सा। पितर दोष ग्रह दोष नहीं है। सूर्य के साथ जब राहु होता है तब ग्रह दोष बनता है। कोई भी रत्नदार नहीं किया। रत्न ये बुध का पन्ना कर सकता है, शुक्र का कर सकता है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि आपने पहले कुंडलियां मेरे से बनवाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में टोटल जो 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से हम देखेंगे लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है और इसकी पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से जो इसके खर्चे होंगे वो हम देखेंगे। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है। अब मान लो हमने इसकी पहले पढ़ाई के बारे में जानना है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, तो 12 घरों में पांचवा घर जो है, ये पांचवें घर से पढ़ाई देखी जाती है। अब पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है, इसकी संतान का भी है, इसके जो बच्चे होंगे पांचवें घर से देखेंगे। पांचवा घर इस लड़के की बुद्धि का भी है, लड़का कितना बुद्धिमान होगा। और देखो जी, फार्मूला क्या होता है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना होता है कि वो मालक है कैसा, अच्छा है या बुरा है। तो पांचवें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि। मालक इसका है शुक्र। तो इसकी मतलब पांचवें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा इसकी पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में। और शुक्र के अलावा पांचवें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम भाई 2 ग्रह हमें देखने पड़ेंगे इसकी पढ़ाई, संतान और बुद्धि के लिए। तो सबसे पहले पांचवें घर में बैठे मैं शनि की अगर बात करूं कि वो कैसा है, शनि है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? शनि देखो जी बैठा कहाँ पे है, पांचवें घर में। और यहाँ पे 2 लिखा है, शुक्र का घर है। और शनि शुक्र को मानता है अपना दोस्त, अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। अब शनि इस कुंडली में किन घरों का मालक है? इसके हैं इस कुंडली में 2 घर। एक तो शनि का जो अपना घर है ये है पहला घर, और दूसरा ये दूसरा घर है। पहला दूसरा दोनों घरों का मालक बना है शनि। अब सवाल है कि क्यों इन दोनों घरों का मालक बना है? क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, और मकर राशि का मालक बनता है शनि। और दूसरे घर में 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक बना शनि। मतलब दो, पहले घर से जो कुछ देखा जाएगा उसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। दूसरे घर से जो कुछ देखा जाएगा उसके लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। अब दूसरे घर से देखा जाएगा इस लड़के का धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। और दूसरे घर में 11 है, कुंभ राशि, मालक शनि। तो दूसरा घर है धन, धन चला गया संतान के घर में, ये पांचवा घर संतान का है, धन संतान के घर में। दूसरा घर पढ़ाई, दूसरा घर है परिवार का, वाणी का। मतलब देखो जी, शनि इस कुंडली में क्यों अच्छा है, सवाल ये है। एक तो शनि इस पूरी कुंडली का है मालक, ये लग्नेश है, अति योग कारक ग्रह है। और बैठा एक तो घर अच्छा है, पांचवें घर को अच्छा घर माना गया है, त्रिकोण भाव। और बैठा भी दोस्त के घर में है।
तो अब ये अच्छे फल जो देगा, पहले घर का अच्छा करेगा। जैसे पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो शनि इन चीजों को अच्छा कर देगा, इसका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़का मतलब समझदार होगा, गुणी होगा, बुद्धिमान होगा। और दूसरे घर का मालक धन का, इसको शनि धनी बनाएगा, खासकर कब? धन संतान घर में बैठा, संतान पैदा होने के बाद भी इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और इसकी संतान भी काफी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। दूसरा घर परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। अब शनि इस पांचवें घर का भी अच्छा करेगा। पांचवा घर इस लड़के की पढ़ाई का, शरीर, क्योंकि पढ़ाई घर में आके बैठे, ये लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, काफी अच्छी पढ़ाई करेगा, और शनि से जुड़ी इसकी पढ़ाई होगी। अगर आपने ये भी देखना है कि कौन सी पढ़ाई, शनि की जुड़ी पढ़ाई। और इसके अलावा पांचवा अगर संतान का, शनि इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शनि की तीन दृष्टियां भी होती है, यहाँ से बैठा बैठा तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि है इस लड़के की पत्नी का घर। सातवें घर में चार लिखा है, चंद्रमा का घर है, और शनि चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से चंद्रमा, शनि जो थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, शनि सातवें घर को दृष्टि दे रहा है, पत्नी घर को, थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होता रहेगा। और सातवीं पड़ेगी यहाँ पे, और दसवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना ही घर है, अपने घर को देख भी रहा है, धन के घरों, मतलब शनि इसको संतान होने के बाद इसको काफी, इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या इसकी संतान इसको धन देगी कमा के। तो शनि भाई अच्छा, और शनि की दशा में भी इसको धन मिलेगा, क्योंकि दशा में ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, शनि की दशा में भी इसकी लाइफ में धन आएगा, परिवार का सुख अच्छा। और शनि की, इसके अगर आपने ये भी देखना है बृक्की में कि इसकी संतान के गुण कैसे होंगे, शनि के समान होंगे। इसकी जो संतान होगी, वो शनि की वजह से थोड़ी सी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, लेकिन वो ईमानदार होगी, इसके जो बच्चे होंगे काफी, हम बरीकी से हम देख सकते हैं। अब क्योंकि पांचवें घर का जो मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, मैंने बोला था, क्योंकि मेन घर का मालक होता है। तो पांचवें घर में नंबर दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, किसके लिए? संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि बुद्धि के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है? कुंडली के 10वें घर में। तो शुक्र की अगर बात करें, पहले देखो ये कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, मतलब ये लड़का जो भी नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेगा, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर लड़के के पिता का भी है, 10वें घर से सरकार भी देखी जाती। सरकार का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या सरकार से कोई फायदा होगा, या सरकार से कोई नुकसान होगा, 10वें घर से देखते हैं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी होता है। तो ये चार पांच चीजें हम 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला था घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है? नंबर 7। 7 है तुला राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र, और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। अब देखो जी, इसका जो शुक्र है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र एक तो जहां बैठा 10वें घर में, वो उसका अपना ही घर है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है, ये लग्नेश शनि का दोस्त है। और देखो जी, शुक्र के दो घर हैं इस कुंडली में। जैसे कि देखो जी, एक मान लो एक बंदे ने दो घर खरीदे हों, समझ लो इस कुंडली में इसके दो घर इसने खरीद रखे हैं, एक तो इसका पांचवा घर है, और ये 10वां घर। तो शुक्र अब अच्छे फल क्या देगा? इन दोनों घरों का अच्छा कर देगा। एक तो शुक्र 10वें घर का अच्छा करेगा जहां वो बैठा है, उसका अपना ही घर है। तो 10वां घर है काम काज, शुक्र इस लड़के को काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा। कौन सा काम काज भाई? शुक्र से जुड़ा काम काज। अब शुक्र से जुड़ा काम कौन सा है? शुक्र का जो जुड़ा काम होता है, ऐसे जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम करते हैं, जैसे कि ऐसे लोग मैंने देखे, एक्टर होते हैं, या गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार, या शुक्र के जुड़े और भी जो काम है, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, या रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया। मतलब शुक्र के जुड़े कामों से लड़का धन कमाएगा, वो शुक्र के जुड़ा काम करेगा। 10वां अगर पिता का है, शुक्र इसको पिता को सुख अच्छा देगा पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। 10वां, और ये पिता से जुड़ा भी काम कर सकता है, क्योंकि साथ में बुध बैठा है, वो 9वां घर पिता, इसका जो काम काज है, इसके पिता से जुड़ा भी काम काज हो सकता है। जो इसका पिता काम कर रहा है वही ये काम लड़का कर सकता है, उसी को आगे बढ़ा सकता है। 10वां घर पिता का, तो पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार का है, शुक्र इसके सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है, क्योंकि साथ में सूर्य बैठा, सूर्य है सरकार का कारक। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, शुक्र इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। अब शुक्र का घर मैंने बोला था ये पांचवा भी है, जो कि पढ़ाई, देखो पढ़ाई चलेगी काम काज के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है, ये लड़के ने जो पढ़ाई करेगा लड़का, उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। इसकी जो पढ़ाई होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। तो देख लेना कौन सी पढ़ाई करेगा, और शुक्र इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। पांचवा अगर संतान का, संतान का उसका अच्छा, संतान काम काज घर में बैठी, इसकी संतान के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा।
और संतान भी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी। संतान का सुख अच्छा है, संतान होने के बाद तरक्की होगी, किस्मत चमकेगी, काम का चलेगा। और पांचवा बुद्धि, शुक्र इसको बुद्धिमान बनाएगा। और भी शुक्र देखो जी जिसका कारक होता है, शुक्र से देखी जाती है लग्जरी लाइफ, इसको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। विवाह का कारक है, विवाह के लिए अच्छा है। पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। काफी चीजें हैं। बैठा भी शुक्र 10 डिग्री का है, जवान बैठा है। आप इसको शुक्र का भी रत्न धारण करवा सकते हैं, जो कि इसके देखो जी 3-4 रत्न है। ओप्पल हो गया, जरकन हो गया, व्हाइट टोपाज हो गया, इनमें से कोई रत्न एक ले ले। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्र पक्ष के पहले शुक्रवार को इस लंबी उंगली में धारण करना है, राइट हैंड की। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय, तो एक ही उपाय है, रत्न धारण करवा देना। आपको इसको ना भी कराएंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो पहले डिग्री अच्छी लेके बैठे है। दान शुक्र का कभी मत कराना। तो हमने देखो जी पढ़ाई देखी, लड़का मतलब काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा है, बल्कि संतान होने के बाद किस्मत चमकेगी। अब इसी घर में साथ में इन ग्रहों को भी हम देख लेते हैं। इसी घर में भाई बुध बैठा है। बुध है शुक्र का दोस्त, और दोनों इस कुंडली में बुध, जैसे कि शनि भी इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। शुक्र भी योग कारक है, बुध भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। और यहाँ पे भाई एक योग बना है। बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, युति बनी है। इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राज योग। और ये योग कहाँ बना है? 10वें घर में बना है। मतलब 10वें घर का अच्छा ज्यादा करेंगे। 10वें घर का लक्ष्मी मतलब ये पैसे वाले उस लड़के को बनाएंगे। काफी पैसे की कमी इसके पास रहेगी नहीं। खासकर पिता अगर बैठा है, इसके जन्म इसके पिता के लिए भी अच्छा है। इसके जन्म के बाद इसके पिता की भी तरक्की होगी, उन्नति होगी, और पिता को सुख देने वाला होगा। अब बुध इस कुंडली में देखो जी बैठा है शुक्र के साथ, शुक्र घर में, और दोस्त है इसका शुक्र, और साथ में सूर्य बैठा है, वो भी इसका दोस्त है। अब बुध का जो अपना घर है वो है ये नौमा, जहां से देखा जाएगा इस लड़के का भाग्य। भाग्य देखना है नौमा घर। नौवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। तो भाग्य चलेगा काम काज घर में, पिता घर में। इसके पिता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा। काम काज के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, मतलब काम काज का भाग्यवंश इसको सुख अच्छा मिलेगा। और बुध की दशा में भी इसका भाग्य साथ देगा। मतलब बुध भी कई प्रकार के अच्छे फल है, और ये बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। ज्यादा वैसे चांस है शुक्र के जुड़े या बुध, या दोनों का जो जुड़ा का जो काम होता है वो है कपड़ों का काम हो गया। बुध के जो काम है जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया। ऐसे लोग सीए भी होते हैं। तो बुध इसका थोड़ा सा अस्ता है, ये बुध का पन्ना भी धारण कर सकता है। अब पन्ना इसने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। इसको 2 रत्न धारण करने बनते हैं, बुध का पन्ना और शुक्र का रत्न। पहले वैसे पन्ना धारण कर ले, शुक्र का बाद में चाहे कर लेगा। तो पन्ना रत्न देखो जी वो भी इसके वजन के बराबर होगा। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर ले। 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना धारण कर ले। और चांदी में जुड़वा के दान करना है शुक्र शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। हरे रंग का दान कभी नहीं करना। अब यहाँ पे देखो जी इसी घर में सूर्य बैठा है। अब सवाल की सूर्य कैसे है? सूर्य है इस कुंडली में जहां बैठे 10वें घर में, वहां पे 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। ये गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब सूर्य बैठा है नीच का, और नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता। खासकर अगर सूर्य नीच का बैठा, कहते हैं ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो अब सूर्य नीच का बैठा है, लेकिन अच्छी बात क्या है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, कि सूर्य बैठा है नीच का, लेकिन सूर्य के साथ कौन बैठा है? शुक्र। और ये शुक्र का अपना घर है। तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। मतलब शुक्र ने कर दिया सूर्य के नीच को भंग, क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है। नीच भंग राजयोग यहाँ बना हुआ है, उल्टा राजयोग बन चुका। मतलब नीच हो गया भंग, बन चुका है राजयोग। मतलब यहाँ पे भाई सूर्य भी अच्छे फल देगा। सूर्य के अच्छे फल देगा। सूर्य से देखी जाती है सरकार, और 10वां घर है सरकार का। सूर्य दिखा रहा है इसको सरकारी नौकरी मिलेगी, या सरकार से जुड़ा कोई काम करेगा, जैसे राजनीति में हो सकता है, या और सूर्य के जो काम सरकार से जुड़े जो काम होते हैं उनसे जुड़ा इसका काम काज होगा। 10वां घर पिता का, सूर्य पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। लेकिन फिर भी देखो जी कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल भी जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हमने रिस्क नहीं लेना। मतलब इसको सूर्य के आपने उपाय जरूर करवाने हैं, जिसमें से पहला उपाय है ये लड़का सुबह के टाइम सूर्य कवच का एक पाठ है वो रोजाना पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। लाइफ टाइम के लिए पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। सूर्य कवच, सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, ये चीजें नोट कर लो, क्योंकि 8वें घर का मालक है। उम्र के लिए अच्छा होता है, दान क्या करते हैं, उम्र कम कर देते हैं। तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करे। तो तीनों ग्रह हम देख चुके हैं। और सूर्य एक और बात है, बैठा है 10वें घर में नीच का, लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ेगी
चौथे घर के ऊपर जहाँ पे है उच्च राशि, तो सूर्य इस चौथे घर का अच्छा कर देगा और शुक्र भी इस घर का अच्छा करेगा, बुध भी मतलब तीनों ग्रह इस घर का अच्छा करेंगे, खासकर सूर्य इस घर का ज्यादा अच्छा करेगा क्योंकि इसकी है उच्च राशि। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। इसको मतलब मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा तीनों की बदौलत। तो हमने इसका शनि देखा, जो 10वें घर में 3 ग्रह देख चुके हैं। अब इसके मंगल की बात करते हैं कि भाई मंगल इसका कैसा है। मंगल की देखो जी, मैं बात करूं मंगल कैसा है, 100 में से समझ लो 90% ये मंगल अच्छे फल देगा और अच्छे फल भी बड़े लेवल पे देगा। पहले देखो मंगल कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। और आपको मैंने बोला था ये पहले घर, जो पहला घर होता है किसी भी कुंडली में, पहले घर से जिस बंदे की कुंडली होती है उसका शरीर देखा जाता है। जैसे ये जो लड़का है प्राण्य है, इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला था घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि है, मालक बना शनि। तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो दोस्त के घर में बैठा है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आप पहले घर का जो मालक शनि भी अच्छा है और पहले घर में जो मंगल है वो उसकी बात करते हैं। मंगल देखो जी पहले घर में आके बैठा है और पहले घर में जो 10 लिखा है मकर राशि है, ये मंगल की है उच्च राशि। तो अभी जैसे मैंने बोला मंगल इसका मुझे अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। और भाई जो ग्रह उच्च का बैठता है वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होता है। जैसे नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं। अब मंगल अच्छे बल क्या देगा, एक तो मंगल इस पहले घर का करेगा अच्छा, मतलब पहले घर से जैसे मैंने बोला लड़के का शरीर देखा जाएगा, मंगल लड़के के शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। मंगल के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। मंगल साहस का कारक है, ये लड़का बहुत ज्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा, सूरवीर होगा, उद्यमी होगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, तो इसकी वजह से ये लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला भी होगा। अब मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब बैठा इस घर में उच्च का, लेकिन मालक किस घर का है, एक तो चौथे घर का और 11वें घर का। अब चौथा घर है, चौथे घर से पहले देखो मंगल चौथे घर का मालक क्यों है, क्योंकि चौथे घर में नंबर 1 लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक मंगल। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से, चौथे घर में नंबर 1 लिखा है जो कि मेष राशि, मालक मंगल। तो चौथे घर का मालक मंगल है, मंगल मतलब इसको जो अच्छे फल देगा चौथे घर के रिगार्डिंग देगा। जैसे चौथा घर माता, माता उच्च राशि में बैठी है, इसको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता की सपोर्ट बहुत अच्छी होगी, माता के साथ अच्छी बनेगी। चौथा घर मकान का है, इसके पास अच्छा मकान होगा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, ये लड़का बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। अब मंगल इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। अब 11वें घर की जो भी चीजें हैं उसके लिए मंगल को देखा जाएगा। 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का, इसका अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसका सुख अच्छा है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का, इच्छाएं पूरी होंगी, आमदनी का आमदनी अच्छी होगी, लाभ का लाभ मिलेगा। और मंगल 11वां घर मित्रों को होता है, मित्रों को सुख अच्छा मिलेगा, उसको जो इसके फ्रेंड होंगे उसका सुख अच्छा है। अब मंगल की दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, जहाँ पे 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि है मंगल की नीच राशि। तो मंगल देखो जी बुरा फल क्या देगा, 7वां घर है पत्नी का। अगर आपका सवाल इसकी है पत्नी को लेके, तो पत्नी के लिए देखा जाता है 7वां घर, 7वें घर में नंबर है 4 जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पत्नी के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी पड़ रही है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। शुक्र हम पहले देख चुके हैं, वो तो बहुत अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब 7वें घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, तो मंगल 7वें घर में नीच राशि है, मंगल 7वें घर को थोड़ा सा भाई खराब करेगा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि इस मंगल की वजह से इस लड़की का इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई, सीधी सी बात ये है। पत्नी से मतलब इसके मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, किसकी वजह से, इस लड़के के गुस्से की वजह से। क्योंकि मंगल इसको गुस्से वाला बनाएगा, तो गुस्से की वजह से पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। और विवाह में इसके देरी भी हो सकती है, थोड़ा सा विवाह देरी से भी होगा। लेकिन मैंने अभी आपको बोला 3 4 घर देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। शुक्र देखा जो कि वो तो अच्छा है, वो तो दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी आएगी, काम का चलेगा, जो कि सही है भी, सही बात भी है। अब 7वें घर का मालिक जो चंद्रमा है, पत्नी के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब पत्नी भाग्य घर में बैठी, चंद्रमा वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। ये भी कन्फर्म है, मतलब पत्नी आएगी तो किस्मत भी इसका साथ देना शुरू हो जाएगी।
बाकी देखो जी, शनि भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, मंगल भी दिखा रहा है विवाह में देरी होगी, और पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। सभी चीजें होंगी, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, पत्नी के आने के बाद काम काज चलना भी शुरू हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं बारहवें घर में केतु की, जो कि बारहवें घर में यहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि में उच्च का बैठा है, ये अच्छी बात है। कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मोक्ष के लिए अच्छा होता है। अब छठे घर में इसका राहु की बात करूं, राहु देखो जी, राहु को कहा गया है जब भी ये छठे घर में होता है अच्छे फल देता है, और बैठा भी यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है। तो राहु भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? छठा घर रोग का है, रोगों से बचाएगा, कर्जे का कर्जे से बचाएगा, शत्रु है शत्रुओं से बचाएगा। मान लो अगर इसको कोई रोग लगता है जल्दी वो सही हो जाएगा, कर्जा होगा जल्दी उतर जाएगा, शत्रु होंगे शत्रु जल्दी इसके शत्रुओं पर इसको विजय मिलेगी। और बाकी देखो जी, राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो जी, इसी इस राहु के साथ गुरु बैठा है। गुरु है इस तो तीसरे घर का मालक और 12वें घर का। वैसे त्रिकोण को समी त्रिकोण बैठा है, मित्र राशि है। अब कुल मिला के कहने का मतलब है कि कुंडली कैसी, कुंडली भाई बहुत अच्छी है, लेकिन अब गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि भाई इसके लड़के के जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की। 14 से चली है, 32 में खत्म होगी। और छोटी दशा चल रही है केतु की, और ये दोनों होते हैं पापी ग्रह। वैसे चलो अच्छी बात है कि दोनों उच्च के बैठे हैं, मतलब इसके लिए कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो जरूरी उपाय है वो राहु केतु के हैं। तो राहु केतु के उपाय इसके लिए जरूरी है। तो अब देखो जी, क्या क्या उपाय करने हैं, अब मेन बात ये है। तो एक तो इस लड़के के लिए राहु के उपाय जरूरी हैं, दूसरा केतु के। तो राहु के जो उपाय हैं वो है कि इस लड़के को राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना चाहिए, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। मतलब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है, या तो शिव जी का कोई पाठ पढ़ ले, जैसे शिव चालीसा हो गया, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले, शिव जी का मंदिर माथा टेकने जाता रहे। और हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, या बजरंग बाण हो गया, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो ये 4-5 पाई वैसे भाई इस लड़के के लिए जरूरी है, क्योंकि वैसे तो राहु उच्च का है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी देखो जी, राहु एक दानव ग्रह है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता रहता है, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो राहु के दोनों पाठ ये लड़का पढ़ा करे या सुना करे, और शिव जी की पूजा उपासना करता रहे, हनुमान जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा पढ़ता रहे। अब सवाल कि केतु के लिए क्या करना है, जब तक केतु की दशा जो कि अभी चली है, क्योंकि अभी 1 साल चलेगी, तो केतु का चाहे पाए करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं उसकी इतनी है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो, उसका एक पाठ है, वो है केतु कवच का पाठ, रात को पढ़ सकता है या सुन सकता है। ना भी करेगा कोई बात नहीं, लेकिन राहु के उपाय जरूरी है भाई। और बाकी सूर्य का जो कवच का पाठ है वो संडे से स्टार्ट करके रोजाना सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। और एक उपाय इसने और करना है, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पे गुरु बैठा है, ये थोड़ा सा चंडाल दोष भी होता है। तो ये सुबह के टाइम गुरु कवच का भी पाठ इसने पढ़ना है। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं। तो ये है इसके उपाय जो जरूरी है। क्या क्या उपाय हैं? सुबह के टाइम सूर्य कवच, सुबह के टाइम बृहस्पति कवच, ये 2 पाठ रोजाना पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। कोशिश करे 2-2 बार भी इसको पढ़ सकता है। और हनुमान जी की पूजा उपासना भी सुबह शाम कर ले, शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम कर सकता है जब भी इसका टाइम लगे, या दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है राहु के लिए। और राहु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं भाई, ये इनको सुनना है। और केतु कवच का पाठ मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, अगर क्योंकि अभी हो सकता है पढ़ाई कर रहा होगा, ज्यादा इसको दिक्कत आएगी, तो चाहे पढ़ सकता है, वैसे पढ़ लेगा अच्छी बात है, क्योंकि दशा चल रही है, 1 साल तक ये पाठ पढ़ ले, या ना भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं। रतन देखो जी, बुध का पन्ना भी कर सकता है, शुक्र का भी कर सकता है। बाकी कुंडली काफी तकरीबन अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल अगर होंगे, कोई बात आपको पूछनी हो, समझ ना लगी हो, आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। फिलहाल अभी जो, क्योंकि 2 पापी ग्रहों की जब दशा चलती है समय अच्छा नहीं होता। ये राहु केतु की दशा में थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें इसकी आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा वैसे मानसिक चिंता होती है, काम धंधे में मन नहीं लगता, अजीब सा भय लगता है, डर लगता है, ये समय ऐसा होता है। बाकी केतु की दशा जब खत्म होगी इसके बाद चलेगी शुक्र की दशा, वो अच्छा है समय इसका, उसमें पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। और शुक्र की दशा 3 साल की चलेगी, वो समय इसका काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा।